This isn't just any Toyota Revo. This is a rally-ready beast built to dominate the toughest tracks. With a custom-tuned suspension, reinforced chassis, and off-road tires, it's engineered for ultimate performance and durability. Inside, the cabin is spacious and equipped with advanced tech, ensuring comfort and convenience for every journey. Built to handle any challenge, the Toyota Revo stands as a symbol of reliability and strength. टोयोटा रीवो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा रीवो शायद ही कभी देखा हो, क्योंकि ये है टोयोटा रीवो थाईलैंड 2021 मॉडल और ये गाड़ी सही बीस्ट है। हाइट के लिहाज से रैप्टर जितनी है। डिटेल्स में कवर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये रीवो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस तरह से स्पेशल है कि इसमें इंजन 2400 टर्बो डीजल आता है और इसके अलावा इसमें सस्पेंशन बिल्स्टीन का लगा हुआ है, रिम रेस लाइन के लगे हुए हैं, टायर ऑल टेरेन और रेस स्पेसिफिक हैं और इसके अलावा इसमें एग्जॉस्ट भी HKS का है। फिर ये रीवो रडार भी ऑफर करता है। इसके टोयोटा के एम्बलम के अंदर प्रॉपर सेंसर्स हैं। ये पाकिस्तानी टोयोटा की तरह नहीं है कि लाइक खाली एम्बलम दिया हुआ हो। और इसके अलावा इसमें फिर यहाँ पे ये इसका पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया हुआ है। फिर इसमें और फैंटेसी बहुत ज़बरदस्त हैं, बम्पर भी इसका ये आर्मर्ड है। ये सब चीज़ें बहुत यूनिक हैं। ये सब मैं कवर करूँगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है इसकी प्राइस। ये गाड़ी 21 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, सिर्फ 1200 किलोमीटर चली हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। कलर भी इसका काफ़ी यूनिक है और इसकी डिमांड 1,85,00,000 है। पाकिस्तानी रीवो GR स्पोर्ट आपको तकरीबन 165-170 का मिलेगा, जबकि ये गाड़ी उससे फीचर्स के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी ये सही मॉन्स्टर है। हाइट के लिहाज से ये फोर्ड रैप्टर जितनी है, जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो मैं दिखाऊंगा आपको आगे अभी। तो मेरे ख्याल से प्राइस जस्टिफाइबल है। डिमांड 185 है और ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ बीस्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. फ्रंट के लिहाज से इसमें सिर्फ लाइटें और बोनट ही रीवो जैसा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है। इसके फ्रंट पे ये आर्मर्ड बम्पर लगे हुए हैं, जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत ही एग्रेसिव हैं और इसमें ये प्रॉपर बुल बार भी दिया गया है। ये रीसेंट रिपोर्ट है और इसके अलावा इसमें सब कुछ यूनिक है। ये मोस्टली पार्ट्स आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। इसके बोनट पे ये मार्कर लाइट्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। और बाय द वे ये फोर्ड रैप्टर में आती है कंपनी से, सिंपल फोर्ड में भी नहीं आती। वो भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, आगे कवर करूंगा। ग्रिल भी इसमें ये चेंज हुई है और इसमें ये टोयोटा का जो एम्बलम है ये प्रॉपर रडार के फीचर्स के साथ आता है। इसमें प्रॉपर सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करते हैं, वो सब मैं कवर करूंगा। और इसके अलावा इसमें फिर नीचे ये स्किड प्लेट भी दी गई है हाईलाइट की, जो कि अगेन इसकी लुक के साथ काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और बैक पे भी ये वर्किंग में है और इस बम्पर के अंदर प्रॉपर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। फिर ये 21 मॉडल है तो ये फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है। हेडलाइट्स में ये वही हैं जो कि पाकिस्तान में आ रही हैं और इसमें फिर ये DRL हेडलाइट पोजीशन लैंप वाली दी गई है। और इंजन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कार। और यहाँ पे जो एक और चीज़ डिफरेंट है वो है ये मिरर। ये चीज़ पाकिस्तानी रीवो में नहीं आती। पाकिस्तानी रीवो साथ खड़ा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं मिरर नहीं है। और बाय द वे इनकी हाइट्स का भी बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड है एज कम्पेयर टू सिंपल रीवो। सिंपल रीवो साइज के लिहाज से इससे काफी नीचे होता है। और अगर बात की जाए गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे ओवर फ्रंट्स अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं। ये चीजें भी इसमें थाईलैंड से ही लग के आई हुई हैं और इसकी लुक्स के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं। रिम इसमें ऑफ रोडर हैं, रेस लाइन के टायर्स में ऑल टेरेन है और ये बेसिकली रेस स्पेसिफिक हैं। इन पे लिखा भी हुआ है नॉट फॉर हाईवे यूज, फॉर रेस पर्पस ओनली। और इसके अलावा टायर भी डाकार रैली के हैं। एग्जैक्ट इनके साइज में कवर करूंगा आगे जाके। और इसके अलावा इस कार में लिफ्ट किट भी लगी हुई है। सस्पेंशन इसमें बिल्स्टीन का है, जो कि सस्पेंशन की वर्ल्ड में काफी फेमस नाम है। और इसके अलावा इसमें फिर ये प्रॉपर स्पेसर्स रखे हुए हैं, जिससे इसकी हाइट काफी ऊंची हुई है। तो ऑफ रोडिंग के लिहाज से ये गाड़ी एक रेडीमेड बीस्ट है। और इसके अलावा बाकी इसमें जो ये साइड मिरर है ये भी कंपनी से ही मैट ब्लैक आए हुए हैं। बाकी इंडिकेटर वगैरह इसमें नॉर्मल दिए गए हैं जैसा कि पाकिस्तान में ऑफर होते हैं। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ से भी ये गाड़ी सही बीस्ट लगती है हाइट की वजह से। ये अच्छी खासी ऊंची है, हालांकि रीवो मेरे से इतने ऊंचे नहीं होते। ये लिटरली रैप्टर के लेवल पे है हाइट के लिहाज से। बाकी खास बैजिंग नहीं आती, यहाँ पे जस्ट ये हाईलाइट्स लिखा हुआ है एंड दैट्स इट। पाकिस्तान में बैजिंग बहुत सारी दी गई होती है, आई एम नॉट श्योर व्हाई। इसमें ये TRD 4x4 भी बाद में लगा हुआ है, कंपनी से कुछ नहीं आता यहाँ पे, जबकि पाकिस्तान में बहुत सारी स्टिकरिंग की गई होती है। खैर, इसमें जो ये साइड स्टेप्स हैं यार्मर्ड लगे हुए हैं, एंट्री एग्जिट को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, लेकिन इसकी क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो ये गाड़ी बेसिकली यंगस्टर्स पे फोकस्ड है।
इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है ऑब्वियसली, आप इसको यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा रेयर और फ्रंट्स भी इसके फ्रंट और फ्रंट्स की तरह अच्छे खासे मैसिव दिए गए हैं। और अगर बात की जाए गाड़ी के यहाँ से पीछे के फीचर्स की, तो इसमें बैक पे सस्पेंशन अगेन बिल्स्टीन का है, जो कि एक बड़ी नेक्स्ट लेवल चीज है। इसमें फिर ये रोल बार भी कंपनी से ही लगा हुआ है, जो कि इसमें फिर ये रोल बार भी थाईलैंड से लगा हुआ है, जो कि अगेन पाकिस्तान में आपको सोर्स करना काफी मुश्किल होगा। ट्राइफोल्ड लिड भी लगी हुई है इस पे। और इसके अलावा इसमें बैक पे HKS के डुअल एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं, जो कि इसकी लुक्स को काफी अच्छे बना रहे हैं। और इसके अलावा साउंड नोट भी इसका कंपैरेटिवली सिंपल लीवो से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी टेलर्स भी फेसलिफ्ट वाली हैं। और बाय द वे कैमरा मैंने इसलिए इस तरह रखा है कि आपको 4B नजर आए। इसकी डिगी लिटरली 4 के बोर्ड के बराबर है। ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है और 4 का बेड और इसका बेड बराबर ही है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी रैप्टर जितनी है, जो कि अगेन सिंपल 4 से ज्यादा ऊंचा होता है। बहुत कम ऐसे टाइम होते हैं जब मुझे अपना ट्राइपॉड पूरा खोलना पड़े। अभी मैंने पूरा खोला हुआ है, बट स्टिल ये गाड़ी के लेवल पे आया है, अभी गाड़ी से ऊपर ही निकला। ये गाड़ी इतनी ऊंची है। खैर अगर बात कीजिए बैक पे, तो यहाँ पे सारी चीजें डिफरेंट हैं। इस तरह से कि बेजिंग यहाँ पे अनयूजुअल हद तक कम है। और इसके अलावा रिवर्स कैमरा इसका यहीं पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है लैच के साथ ही। फिर इसकी डिगी को आप लॉक भी कर सकते हैं, जो चीज रिवो GR स्पोर्ट में पाकिस्तान में 2023 में आना शुरू हुई। पहले वाले जितने रिवोज हैं उनकी डिगी को आप अलग से लॉक नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं और GR स्पोर्ट को कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन पाकिस्तानी GR से बेहतर है, इस तरह से कि इस पे क्रोम दिया गया है। बाकी इसका बम्पर भी बैक पे डिफरेंट है, इस तरह से कि ये साइज के लिहाज से ज्यादा बड़ा है और ये सॉलिड लोहा है। पाकिस्तानी गाड़ी की तरह नहीं है ये कि एक कोलिजन में खराब हो जाए, ये सही सॉलिड चीज है। और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। और अगर बात करिए ट्रंक के बेड की, तो ये भी पाकिस्तानी गाड़ी से डिफरेंट है। इस तरह के इसमें हाइड्रोलिक आता है कंपनी से ही। अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे नहीं गिर जाएगा, ये आहिस्ते से नीचे जाएगा, जबकि पाकिस्तानी गाड़ियाँ इस लिहाज से बड़ी फारिग हैं। बाकी ट्रंक की केसिंग इसकी सही हाई क्वालिटी है, फोर्ड्स वगैरह जैसी है क्वालिटी के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें फिर ये ट्राइफोल्ड शटर लगी हुई है, जो कि अगेन लुक्स के लिहाज से बेहतर है और पाकिस्तानी गाड़ियों में मोस्टली नहीं लगी हुई होती। ये ज़्यादा प्रीमियम चीज़ है। बाकी इसके अलावा टेल लाइट्स इसमें ये फेसलिफ्ट वाली हैं, रिवर्स इंडिकेटर भी LED वाले दिए गए हैं। ड्राइव विंडो इसकी फिक्स जी है, पाकिस्तानी रिवो में ये आप ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पाकिस्तानी रिवो नंबर ले जाता है। बाकी इसमें फिर ये जो रोल बार है, ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी यूनिक है और है भी सही सॉलिड। पाकिस्तानी रोल बार इस तरह के नहीं होते अनलेस आप हैमर का लेके लगवाएं। फिर इस गाड़ी में बैक पे टो हुक्स दिए गए हैं, इनके ऊपर एक प्रॉपर बार दिया गया है, जो कि गाड़ी के चेसिस के साथ माउंटेड है और ऐसा बार वीगो इनविंसिबल में आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ काफी सारी चीजें बेहतर हैं, लेकिन कुछ चीजें पाकिस्तानी रिवो में बेहतर हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो इसकी सीट्स जो है फैब्रिक की फिनिश में है और ये सीट्स हैं भी मैनुअली एडजस्टेबल। आई एम नॉट श्योर व्हाई, जबकि पाकिस्तान में सीट्स इलेक्ट्रिक आती हैं, तो इस लिहाज से पाकिस्तानी रिवो बेहतर है। फिर इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ये दोनों ही गाड़ियां करीब करीब ही हैं, पाकिस्तानी भी और ये भी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बेस्ट चीज़ है। और स्टीयरिंग व्हील भी इनके मोर और लेस सेम ही हैं, लेकिन इस गाड़ी में स्टीयरिंग पे कंट्रोल ज़्यादा दिए गए हैं। इस तरह से कि इसमें राइट पे नीचे यहाँ पे ये रडार के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें ऑटो ब्रेकिंग भी आता है, लेन डिपार्चर असिस्ट भी आता है, क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव है, यानी कि अगली गाड़ी को सेंस करके अपनी स्पीड को कम और ज़्यादा भी करेगी। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है पाकिस्तानी गाड़ी के ऊपर। फिर इसकी हेडलाइट्स है तो ऑटोमेटिक फीचर के साथ, लेकिन जो इसका स्टॉक है ये डिफरेंट है। ये लैंड क्रूजर 300 सीरीज यहाँ पे नई वाली प्राडो जैसा है, जबकि पाकिस्तान की गाड़ी में अभी तक वही नॉर्मल नॉब आ रहा है, जिसको आप टक 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 करके आगे के छोड़ देंगे तो वो आगे ही रहेगा। ये बेसिकली इसकी पार्किंग करके जब आप छोड़ेंगे तो ये वापस जाएगा। ऐसे नॉब्स नई वाली लैंड क्रूजर्स में आ रहे हैं। वाइपर इसके नॉर्मल से हैं। और अगर बात की ज्योमेट्री की, तो ये भी सेम टू सेम पाकिस्तानी गाड़ी जैसा ही है, लेकिन इसमें लाइट्स बहुत सारी दी गई हैं, क्योंकि इसमें सेंसर्स बहुत सारे आते हैं। फिर इसके अलावा इसकी जो स्क्रीन है ये जापानीज में है, आई एम नॉट श्योर कि इसकी लैंग्वेज होती है या नहीं। और बाकी इसके अलावा इसकी डैशबोर्ड की हाउसिंग सारा कुछ पाकिस्तानी गाड़ी जैसा ही है। पाकिस्तानी गाड़ी में स्क्रीन बेहतर आती है, इसकी स्क्रीन बेसिक सी है। ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB ये सारी चीज़ें ऑफर करती है और इसका मेन्यू भी वैसा ही है जैसा कि टोयोटा की बाकी कार्स का है। ये जेन्युइन स्क्रीन ही है इसकी। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें सिंगल जोन दिया गया है, जो कि पाकिस्तान में डुअल जोन आता है, तो पाकिस्तान यहाँ पे इससे बेहतर है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है क्लाइमेट कंट्रोल में, और वो ये है कि इसके जो साइड मिरर्स हैं ये भी हीटेड हैं, फ्रंट और रेयर विंडशील्ड भी हीटेड है। पाकिस्तानी गाड़ी में रेयर विंडशील्ड हीटेड नहीं आती। इसके अलावा ये ऑब्वियसली 4x4 है, आप इसको 4x4 और 4x2 में स्विच कर सकते हैं। नीचे वही सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन एक बटन एक्स्ट्रा है और वो है इको आइडलिंग का। ये गाड़ी ट्रक है, डीजल है, बट स्टिल इसमें इको आइडल दिया गया है, यानी कि अगर आप सिग्नल पर जाकर इसकी ब्रेक लगा के इसको रोक देंगे तो ये इसका इंजन बंद कर देगी, और जैसे ही ब्रेक से पाँव उठा के चलाना शुरू करेंगे इसको तो इंजन ऑन हो जाएगा। जैसे कि 660 सीसी गाड़ियों में फीचर आता है वो इसमें भी है। फिर बाकी सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल है, आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स नहीं दिए गए। पाकिस्तानी रिवो GR पैडल शिफ्टर भी ऑफर करा है, तो वो इस लिहाज से थोड़ा सा बेहतर है। तो बाकी इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे सिंपल सही है, नॉर्मल सही है, जैसा कि पाकिस्तानी गाड़ी में आता है। और इसके अलावा रूफ भी इसकी सिंपल सी है। सन रूफ रिवो वर्ल्ड वाइड ही ऑफर नहीं करता।
साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, विंडो सारी सिंगल टैप वाली हैं, लेकिन इसमें राइट साइड पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए हैं। एक तो है पावर हीट का। अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करके पावर हीट ऑन करते हैं तो इसका इंजन हीटअप जल्दी होगा। ये बेसिकली बहुत ठंडे इलाकों के लिए यूजफुल फीचर है। अगर गाड़ी बिल्कुल कोल्ड है और स्टार्ट कर दें तो ये गर्म होने में काफ़ी टाइम लेती है, डीजल इंजन वगैरह। तो बेसिकली पावर हीट पे गाड़ी आरपीएम ज़्यादा कर देगी। लेट मी शो यू। मैं इसको स्टार्ट करूँगा अभी, ये हो गई ऑन। इसके स्टार्टअप की साउंड भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी कार, और जैसे मैं पावर हीट ऑन करूँगा तो इसका आरपीएम ज़्यादा हो जाएगा। सुनिएगा, इससे इंजन हीट जल्दी होगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बटन भी दिया गया है जो कि है इंजन ब्रेकिंग का। ये बेसिकली गाड़ी के एग्जॉस्ट का जो धुआं होता है, फ्यूम वगैरह, उसको ब्लॉक करती है और इंजन के अंदर धुआं भरती है, जिससे इंजन के जो पिस्टन्स हैं वो घूम नहीं पाते और उसकी वजह से गाड़ी खुद ब्रेकिंग करती है इंजन के थ्रू। बाकी इसके अलावा इसमें पोस्ट स्टार्ट दिया गया है, एयरबैग इसमें 9 है। और इसके बाद अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन कुछ फीचर्स कम भी हैं। कम ये है कि इसमें बैक पे एयरबैग्स नहीं दिए गए, पाकिस्तान में एयरबैग्स आते हैं। और एक और चीज़ कम ये है कि इसकी रेयर विंडशील्ड ओपन नहीं होती, पाकिस्तानी गाड़ी की ओपन होती है, लेकिन इसमें रेयर विंडशील्ड हीटेड है जो कि पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं होती। इसमें बैक पे एक लैश दिया गया है जिससे आप इसकी सीट को फोल्ड कर सकते हैं, और इसमें आईएसएफ के पोर्ट्स भी दिए गए हैं बैक पे। फिर इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एयरबैग्स भी आते हैं, पाकिस्तानी गाड़ी एयरबैग्स नहीं ऑफर करती, तो इस लिहाज से ये नंबर ले जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ही कंपैरेटिवली पाकिस्तानी रीवो से डिफरेंट ऑफर करती है। पाकिस्तान में 1 GD FTV इंजन आता है, इसमें 2 GD FTV है। पाकिस्तानी 2800 होता है, ये 2400 है, लेकिन जनरेशन के लिहाज से ये इंजन बेहतर है। इंजन की ओवरऑल जो लुक है ये भी थोड़ी सी डिफरेंट है और ये इनकम्प्लीट सी लगती है। और ये गाड़ी 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ट्रांसमिशन इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक है और इसका इंजन में काफी टाइटली पैक्ड है क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा ये इंजन टर्बोचार्ज भी है। फीचर यहाँ पे पाकिस्तानी गाड़ी से बेहतर आते हैं, और इसके अलावा इमिशन स्टैंडर्ड भी इसके कंपैरेटिवली पाकिस्तानी गाड़ी से बहुत बेहतर है। अब इस गाड़ी को अगर काफी देर स्टार्ट भी खड़ा रखेंगे तो आपको इसकी डीजल की स्मेल नहीं आएगी, जबकि पाकिस्तानी रीवो या फॉर्च्यूनर स्टार्ट होते ही काफी सारे एरिया पे डीजल की स्मेल फैल जाती है। अगर आप किसी क्लोज जगह पे हो, जैसे कि अब ये जगह है, तो यहाँ पे रीवो आप स्टार्ट करके हार्डली 10 सेकंड भी रखेंगे तो यहाँ पे स्मेल फैल जाएगी डीजल की। बट इस कार में ऐसा नहीं है, इसको आप आधा पौना घंटा भी स्टार्ट रख सकते हैं तब भी यहाँ पे आपको स्मेल नहीं आएगी डीजल की। ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। एमिशन स्टैंडर्ड पे काफी सारा वर्क किया गया है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। एवरेज के लिहाज से ये पाकिस्तानी गाड़ी से बेहतर होने वाला है। बाकी बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है, लेकिन बोनट स्टैंड से ओपन होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक नहीं दिए गए। अगर होते तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। इसके बाद अगर बात करिए इसका टायर साइज की, टायर साइज जो है इसमें यह है 35/12.5 और रिम इसमें 17 इंच का है जो कि रेस लाइन का है। ये डुअल टोन रिम है जो कि परफेक्ट जा रहा है इस गाड़ी की लुक्स के साथ। टायर ये डाका रैली का है जिसपे लिखा हुआ है नॉट फॉर हाईवे यूज, और इस पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फॉर रेसिंग पर्पस ओनली। यह है भी ऑल टेरेन और इसके अलावा ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। इसके हर ट्रेड पे हॉर्स बना हुआ है जो कि डाका रैली का साइन है, और ऑब्वियसली एक प्रीमियम टायर है। बाकी इसके अलावा सस्पेंशन इसमें बिल्स्टीन का है जो कि इस राइड को बेहतर बनाएगा, और इसके अलावा ये गाड़ी अच्छी खासी लिफ्टेड है तो इसकी लुक्स बहुत मॉन्स्टरस आ रही हैं। लिफ्ट किट आपको यहाँ से अंदर से नजर भी आएगी लगी हुई, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।